तो अगला जो कार्ड मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो ए टू जेड ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है। जैसे जगजीत, मैंने जया दीदी ने थोड़ा सा सोचा, बिल्ड किया। जया दीदी का इसमें जो मेरी मेंटर हैं और एनवीसी सर्टिफिकेशन कैंडिडेट हैं, उनका बहुत इसमें रोल रहा है इसको इतना परफेक्ट बनाने में, इतने डेप्थ में इस टूल को सोचने में, डेवलप करने में। तो देखते हैं कि ये टूल क्या कहता है। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल टूल है और बेसिक जो इसका सबसे पहला काम है वो सेल्फ के लिए है, खुद के लिए है। खुद को आप अपने इससे जान सकते हैं, देख सकते हैं। और है क्या इसमें कि जैसे हर एक अल्फ़ाबेट पे एक मतलब दो तीन शब्द लिखे हुए हैं। जैसे ए से क्या होता है, संवाद या डायलॉग के लिए अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, फीलिंग्स और नीड्स की, अपॉलजी वर्सेस फीलिंग सॉरी। और फिर हर कार्ड में एक स्केल दिया हुआ है। अनफेमिलियर हैं आप, बिल्कुल पता ही नहीं है इनके बारे में, एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के बाद, या एम्बॉडी कर लिया है, मतलब अब आप उसको जी भी पा रहे हैं। तो हर एक वर्ड पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। हर एक कार्ड को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बी से मतलब कौन सी चीज़ है जो कॉन्वर्सेशंस को, कम्युनिकेशन को, बातचीत को प्रभाव डालती है। तो हर एक कार्ड इस तरीके से, ये सारे जो कार्ड्स हैं वो जेड तक चलते हैं। और ये सेल्फ के लिए मैंने कहा ही कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही एक लिविंग रिसोर्स की तरह भी आप देखिए कि आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी इसमें नए शब्द जोड़ सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ज़रूरत इंटेंट की है कि आप रिफ्लेक्ट करना चाहें, इन शब्दों के बारे में पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सोच रहे हो। ये सिर्फ एक गाइड के लिए है, ये आपको सिर्फ थोड़ा सचेत कर सकती है, थोड़ा अवेयर कर सकती है कि अच्छा इन चीज़ों की भी बातचीत में ज़रूरत पड़ती है। आपको इसमें थोड़ा कलेक्टिव लर्निंग को भी मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये आप तो कर रहे हैं और आपके टीम के साथ ही या समुदाय के साथ ही या परिवार में नहीं हो रहा है, तो इस टूल का खुद यूज़ करके बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो टीम डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, जो ग्रुप मीटिंग्स हैं, कलेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ पर इसको ज़रूर लेके जाइए। और बहुत डिस्कम्फर्ट के स्पेसेस भी क्रिएट करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं निकल के आएंगी जब आप इनको, संवाद को प्रैक्टिस के लेवल पे लेके जाते हैं। तो उनको भी होल्ड करना, उन उन चीज़ों को भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पिछले जो अनसीन, सीइंग द अनसीन कार्ड इमेज वाले में भी बताया था कि इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कुछ तरीके जो हमको समझ में आते हैं, एक तो यही है कि डेली रिफ्लेक्शन के लिए, कि जब आप ए से लेकर जेड तक 26 दिन लगातार जाएंगे और एक एक चीज़ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हर दिन कुछ नया आपके ही व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और 27वें दिन जब आप दोबारा से ए पर पहुंचेंगे, तो उस इन शब्दों की एक अलग जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी। और 27वें दिन जब आप वापस ए वाले कार्ड को देखेंगे, उसमें लिखे शब्दों को देखेंगे, तो उनके मायने भी बदल जाते हैं, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब अलग मायने थे और अब बहुत सारी चीज़ें आपके बैंक में जुड़ गई हैं। इसके अलावा ग्रुप के साथ तो कर ही सकते हैं, टीम मीटिंग, वर्कशॉप, रिट्रीट, या थीम को या पकड़ के भी उस पर बात कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर थीम पे ही हो सकता है कि पूरा चर्चा चले कि हमने एस का निकाला और एस पे ही सारी बात चल रही है कि हमारी टीम में कितना इन चीज़ों को हम लेके आ पाते हैं। आप दो लोग मिलके पेयर अप करके रोल प्ले कर सकते हैं, इनके अराउंड आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपका जो बात करने का तरीका है वो कैसे बदल जाएगा। अगर आप स्टिमुलस वर्सेस कॉज की बात कर रहे हैं तो आपके बातचीत का तरीका कैसे बदल जाएगा उसी सेम सिचुएशन में। तो रोल प्ले किया जा सकता है, किसी के साथ मिलके प्रैक्टिस की जा सकती है। और कुछ रिचुअल्स इसके अराउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे एक हमने तरीका निकाला था कि जितने लोग बैठे हैं, 5-6 लोग हमारी टीम के, सब अपने अपने नाम के पहले अक्षर का कार्ड निकाल लेंगे। तो अगर